हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है बुरी बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इससे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्द है सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब, पौंड। कूर्मः कच्छपः, इसका अर्थ होता है कछुआ। टर्टल, प्रतिवसते स्म यानी रहता था, वाज लिविंग। धीवरा, धीवरा मतलब मछुआरे, फिशरमैन। मत्स्य कूर्मादीन, मछली, कछुआ आदि को, फिशेस, टर्टल्स एक्सेट्रा। मारयिष्यामः का अर्थ है मारेंगे, शैल किल। मैवम, मैवम का अर्थ है माँ प्लस एवं। माँ का अर्थ होता है नहीं, एवं यानी इस प्रकार, तो ऐसा नहीं, नॉट सो। रिदम, रिदम यानी तालाब को, टू द पॉन्ड। रिदम और हृदयम शब्द एक से लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। धारयताम, धारण करें, होल्ड। पक्ष बलेन, पक्ष मानी पंख, बल मानी ताकत से, पंखों की ताकत से, पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स। अपायः, अपाय मानी हानि, हार्म। नीयमानम, ले जाते हुए, बीइंग कैरिड। अवलोक्य, अवलोक्य मानी देखकर, लुकिंग। लंबमानम, लटकते हुए को, स्विंगिंग। उड्डीयते, उड़ रहा है, फ्लाइंग। विस्मृत्य, विस्मृत्य मानी भूलकर, फॉरगेटिंग। भस्म, भस्म का अर्थ है राख, एशेस। सुरदाम, मित्रों को, ऑफ फ्रेंड्स। हित कामानाम, हित मानी भलाई या कल्याण, कामानाम यानी कामना करने वाले, इच्छा करने वाले, ऑफ वेल विशर्स। अभिनंदंती, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, वेलकम्स। और दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, क्रुक्ड, बुरी बुद्धि वाला। शब्दार्थों के बाद अब हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे, क्योंकि शब्दार्थ समझ लेने के बाद अनुवाद हमें आसानी से समझ में आ जाता है। चलिए इस पाठ का अनुवाद करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति जब पहले लगाया जाता है तो ये भूतकालिक अर्थ देता है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। हंसौ द्विवचन शब्द है। संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसते स्म। कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहां पर आए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि, हम सुबह मछलियों और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि मित्रों क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम का अर्थ तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह देखते हैं जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मैवम, माँ एवं, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस प्रकार से मैं किसी अन्य तालाब में चला जाऊं ऐसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, इसका क्या उपाय है। कच्छपै वदति, कछुए ने कहा,
युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम। तुम लकड़ी के एक टुकड़े को अपनी चोंच में धारण कर लो या चोंच में दबा लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के जो डंडा है, लकड़ी का डंडा है, उसके बीच में अवलंब्य मानी लटक कर युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, संभवती एषा उपाय, हाँ ये उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ तो कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रह जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, यह सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वैसा ही तुम दोनों करो। यहाँ पर ये चित्र बताया गया है, दोनों हंस हैं, कछुए इत्यादि हैं, और ये जो मछुआरे हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम, इस प्रकार लकड़ी के टुकड़े में, लकड़ी के डंडे में लटक कर, कूर्मः पौरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को देखकर लोगों ने कहा, लोगों ने देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को लोगों ने देखा। ये यहाँ पर हंस दोनों उड़ रहे हैं, कछुआ बीच में लकड़ी के डंडे में लटका हुआ है, और लोग यहाँ पर पीछे इसके भाग रहे हैं, देख रहे हैं। पश्चात अधावन अवदंचय, अब पीछे दौड़े और बोलने लगे। लोगों ने जब उसे देखा तो पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे, हंग हो महद आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, कि ये कछुआ किसी भी प्रकार से यदि नीचे गिर जाता है तो यहीं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, यानी तालाब के किनारे इसे पकाकर खाएंगे। अन्य कथयत, और किसी अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके ऐसे वचन सुनकर कूर्म क्रुद्ध है जाता है, कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिया हुआ वचन विस्मृत्य भूलकर, स अवदत्, वह बोला, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतित, उसी क्षण जैसे ही वह बोला कि तुम सब राख खाओ, उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे स मारित है, और लोगों ने उसे मार दिया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, यानी जो आपके सुहृद हैं यानी मित्र हैं, हित कामानाम, हित चाहने वाले हैं, उनके वाक्यों को यो न अभिनंदति, जो नहीं मानता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि कछुए के समान काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से, कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से कछुआ, दुर्बुद्धि कछुआ लकड़ी के डंडे से गिरकर नष्ट हो गया, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने मित्रों की
और हित चाहने वाले लोगों की बात को नहीं मानता है वह भी कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो ये था इस पाठ का अनुवाद। अनुवाद के बाद हम देखेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करेंगे इसका। फुल्लोत्पल, फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवतभ्याम, उड्डीयते और भ्रष्ट है। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में हमें उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, तो किम के स्थान पर हम उत्तर यहाँ पर लिख देंगे कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत। यहाँ पर लिखा हुआ है कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः आसीत। अब है सरस तीरे के आगच्छन, तो सरस तीरे धीवरा आगच्छन, धीवरा आगच्छन। तीसरा प्रश्न है गे वाला। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था। उत्तर होगा आकाश मार्गेण। इसको लिख ले, आकाश मार्गेण। घ है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। उत्तर आएगा पौराह। अब है तीसरा प्रश्न। अधो लिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसके प्रति कह रहा है यह लिखिए। यथा उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। ये किसने कहा, हंसों ने कहा। और किसके प्रति कहा, कछुए के प्रति कहा। तो यहाँ पर क वाला वाक्य है अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। ये किसने कहा, कूर्मः। कूर्मः अवदत्, कूर्मः कथयति और हंसौ प्रति कथयति। तो यहाँ पर लिख देंगे हंसौ प्रति। अब है अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। ये किसने कहा, हंसौ अवदताम और कम प्रति, कूर्मम प्रति, कूर्मम प्रति। अब आ जाएगा अहम उत्तरम न दास्यामि, किम अकथयत, कूर्मः। कूर्मः अकथयत अहम उत्तरम न दास्यामि और कम प्रति अकथयत हंसौ, हंसौ प्रति। अब है यूयम भस्म खादत, कह कथयत, कूर्मः अकथयत। तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। ये किसने कहा, कछुए ने कहा। और किसको कहा, पौरा प्रति, लोगों को कहा। तो पौरा प्रति। अब है प्रश्न संख्या 4। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते, यानी मंजूषा में से, संदूकची में से आपको वाक्य जो खाली स्थान दिए हुए हैं वाक्यों में, उसमें इस संदूकची में से शब्द लेकर भरने हैं। तो हमको सही क्रियापद इसमें भरना है, सही क्रिया भरनी है। क है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि, कछुए ने कहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसके बाद है यह हितकामा नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, अभिनंदति, जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां पर रहता था। प्रतिवसति स्म। अब है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि,
ये कछुए ने कहा था हंसों को कि मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम किम करिष्यामि भक्षिष्यामि भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यामः। यहाँ हम कई बार गलती कर जाते हैं लिखने में, किंतु अगर यदि हम सही बोलते हैं तो उच्चारण सही है तो हम फिर बाद में सही लिख लेंगे। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम सब इसे घर ले जाकर खाएंगे। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी पूर्ण वाक्य में जवाब दें, उत्तर दें। क है कच्छपै कुत्र गन्तुम इच्छति, तो कच्छपै अन्यत्र हृदम गन्तुम इच्छति। कच्छपै अन्यत्र हृदम गन्तुम इच्छति। अब है कच्छपै कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा है आंसर, तो हम बुक में से लिख लेंगे। कछुआ क्या उपाय बताता है, यहाँ से हम लगाएंगे कच्छपै वदति, ख का आंसर है 5वें के। कच्छपै वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ कहता है कि तुम दोनों लकड़ी को एक चोंच में धारण कर लो, चोंच से पकड़ लो, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तो ये उत्तर हो गया। इसके बाद अब है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा किम अवदन, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा। लोगों ने कहा हंग हो हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लोग कह रहे हैं कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं ग का। हंग हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, यहाँ तक आप निशान इसको लगा सकते हैं। इसके बाद कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचनों को भूलकर क्या कहा। कछुए ने कहा यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तो ये हो गए पूर्ण पद में उत्तर। इसके बाद है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, ये है घटना के अनुसार क्रम से वाक्यों को लिखना। कथा क्रम संयोजन के नाम से, जो कि 10वीं कक्षा में प्रश्न आता था, वही अब 8वीं में भी दिया हुआ है। क है कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत पौरा अकथयन वयम पतितः भूमि कूर्मं खादिष्यामः। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, केचित् धीवरा सरसतीरे अगच्छन्, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च, वयं श्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। तो ये एक क्रम जो दिया हुआ है ये सही क्रम नहीं है, और कहानी पूरी बनती है इससे, किंतु क्रम सही नहीं है, तो हमें सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? सबसे पहले वाक्य आएगा कि कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। सबसे पहले पात्र परिचय आता है कहानी में, तो यहाँ पर
कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। फिर आएगा केचित धीवरा सरस तीरे अगच्छन। तो यहाँ पर आप 2 नंबर लगा लीजिए कि कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। इसके बाद तीसरा आएगा ये अंतिम वाला, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, कि कल सुबह हम मछलियों और कछुए को मार देंगे, ये धीवरों ने यानी मछुआरों ने कहा। इसके बाद चौथा आएगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसमें अब जब उसे पता चल गया कि यह मुझे मार देंगे तो उसकी इच्छा हुई कि वो कहीं और चला जाए। इसके बाद आएगा 5वां ये वाला, कैसे गया वो, कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। इसके बाद क्या हुआ, जब वो जाने लगा तो लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर लोग दौड़े। इसके बाद क्या हुआ, पौरा अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। लोगों ने कहा कि हम गिरते ही कछुए को खा जाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, अंतिम ये आएगा कूर्मः आकाशात पतितः पौरे मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और लोगों ने उसे मार दिया। तो ये कहानी यहाँ पर 8 वाक्यों में पूरी हो जाती है। तो हमें इसमें यही है कि देखना है ध्यान से कि पहला कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा कौन सा वाक्य आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, और इस प्रकार से हमको 8 वाक्यों को जमाना है ताकि एक कहानी पूरी बन सके। अब है प्रश्न संख्या 4, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। यानी मंजूषा में से, संदूकची में से आपको वाक्य जो खाली स्थान दिए हुए हैं वाक्यों में, उसमें इस संदूकची में से शब्द लेकर भरने हैं। तो हमको सही क्रियापद इसमें भरना है, सही क्रिया भरनी है। क है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि। कछुए ने कहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसके बाद है यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति। अभिनंदति, जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। एक कछुआ भी वहां पर रहता था। प्रतिवसति स्म। अब है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ये कछुए ने कहा था हंसों को कि मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूं। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम किम करिष्यामः भक्षिष्यामः। भक्षयिष्यामः, भक्षयिष्यामः। यहाँ हम कई बार गलती कर जाते हैं लिखने में, किंतु अगर यदि हम सही बोलते हैं तो उच्चारण सही है तो हम फिर बाद में सही लिख लेंगे। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः। हम सब इसे घर ले जाकर खाएंगे। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी पूर्ण वाक्य में जवाब दें, उत्तर दें। क है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। तो कच्छपः अन्यत्र हृदम गंतुम इच्छति। कच्छपः अन्यत्र हृदम गंतुम इच्छति। अब है कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ क्या उपाय बताता है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा है आंसर, तो हम बुक में से लिख लेंगे। कछुआ क्या उपाय बताता है, यहाँ से हम लगाएंगे कच्छपः वदति। ख का आंसर है 5वें के। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि।
कछुआ कहता है कि तुम दोनों लकड़ी को एक चोंच में धारण कर लो, चोंच से पकड़ लो, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ये उत्तर हो गया। इसके बाद अब है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा किम अवदन, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा। लोगों ने कहा, हंग हो हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लोग कह रहे हैं कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं ग का। हंग हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, यहाँ तक आप निशान इसको लगा सकते हैं। इसके बाद कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचनों को भूलकर क्या कहा। कछुए ने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तो ये हो गए पूर्ण पद में उत्तर। इसके बाद है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, ये है घटना के अनुसार क्रम से वाक्यों को लिखना। कथा क्रम संयोजन के नाम से, जो कि 10वीं कक्षा में प्रश्न आता था, वही अब 8वीं में भी दिया हुआ है। क है कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत पौरा अकथयन वयम पतितः भूमि कूर्मं खादिष्यामः। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, केचित् धीवरा सरसतीरे अगच्छन्, कूर्मः अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च, वयं श्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। तो ये एक क्रम जो दिया हुआ है, ये सही क्रम नहीं है और कहानी पूरी बनती है इससे, किंतु क्रम सही नहीं है, तो हमें सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? सबसे पहले वाक्य आएगा कि कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। सबसे पहले पात्र परिचय आता है कहानी में, तो यहाँ पर कछुआ और दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। फिर आएगा केचित् धीवरा सरस तीरे अगच्छन्, तो यहाँ पर आप 2 नंबर लगा लीजिए कि कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। इसके बाद तीसरा आएगा, ये अंतिम वाला, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, कि कल सुबह हम मछलियों और कछुए को मार देंगे, ये धीवरों ने यानी मछुआरों ने कहा। इसके बाद चौथा आएगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। अब जब उसे पता चल गया कि यह मुझे मार देंगे, तो उसकी इच्छा हुई कि वो कहीं और चला जाए। इसके बाद आएगा 5वां ये वाला, कैसे गया वो? कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। इसके बाद क्या हुआ? जब वो जाने लगा तो लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर लोग दौड़े। इसके बाद क्या हुआ? पौरा अकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, लोगों ने कहा कि हम गिरते ही कछुए को खा जाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? अंतिम यह आएगा, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरा और लोगों ने उसे मार दिया। तो ये कहानी यहाँ पर 8 वाक्यों में पूरी हो जाती है। तो हमें इसमें यही है कि देखना है ध्यान से कि पहला कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा कौन सा वाक्य आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, और इस प्रकार से हमको 8 वाक्यों को जमाना है ताकि एक कहानी पूरी बन सके।
अब है प्रश्न नंबर 7। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो जिस प्रकार से इस पाठ में कहानी दी हुई है, तो यहाँ रिक्त स्थान के माध्यम से दूसरी कहानी दी हुई है। इसमें आपको रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरकर इस कहानी को पूर्ण करना है। चलिए करते हैं। और लगभग इस जो मंजूषा दी हुई है, इसमें क्रम से ही शब्द दिए हुए हैं और क्रम से ही इसमें हमें भरने हैं। फिर भी हम इसे भरकर देख लेते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कोए रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटरे, क्या आएगा? कोटरे यानी खोखले हिस्से में एक है सर्प है अपि अवसत, एक सर्प भी रहता था। तो हमें यहाँ क्रम से जमाना है कहानी के अनुसार। काका नाम अनुपस्थितो, जब कौए वहाँ नहीं होते थे, यानी कौओं की अनुपस्थिति में सर्पः, यहाँ पर आएगा सर्पः। सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। कौओं के बच्चों को खा जाता था। काका आसन, काका किम आसन? काका दुखिता आसन। कोए कैसे थे? कोए दुखी थे। तेषु एकः काकः उपायम, तेषु एकः किम, देखते हैं इसमें से वृद्ध है, उनमें से एक वृद्ध, काकः उपायम अचिंतयत, यानी उनमें से एक वृद्ध कोए ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? वृक्ष के समीपे यानी पास में जलाशय आसीत, वृक्ष के पास में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहां एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशयम आगच्छति, जलाशय पर आती थी। तो यहाँ लिखेंगे जलाशयम आगच्छति स्म, आती थी। शिलायाम स्थित तस्याम आभरणम, शिला पर स्थित, शिला पर रखे हुए यानी चट्टान पर रखे हुए उसके आभरण, उसके अलंकरण, उसके गहने, आदाय यानी लेकर, एक काके वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिए। राजसेविका काकम अनुसृत्य, राजसेवक, राजा के सेवक कौवे का पीछा करते हुए वृक्षस्य समीपम, वृक्ष पर रख दिए तो आगे आएगा वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के पास अगच्छन गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, और वहां उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये थी कहानी। अब इसमें ध्यातव्य दिया हुआ है। ध्यातव्य में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितम कृत्वा उद्धृता, यह कथा पंचतंत्र से संपादित करके ली गई है। पंचतंत्र से लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचानाम तंत्राणाम समाहार है, 5 तंत्रों का समाहार यानी 5 भागों का समाहार पंचतंत्र कहलाता है। पंचतंत्र है, अतः पंचतंत्र से पंचभागा, इसलिए पंचतंत्र के 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशय, अपरीक्षित कारकंच और अपरीक्षित कारक। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशय भवति इति दर्शितम्। इस पाठ में बिना अवसर के बोलने का क्या दुष्परिणाम होता है, किस प्रकार से सर्वनाश होता है, यह दिखाया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कभी कभी मौन भी कार्य को साधने वाला होता है। जिस प्रकार कहा गया है कि विभूषणम मौनम अपंडितानाम, कि मूर्खों के लिए, अपंडित मूर्खों के लिए
विभूषणम आभूषण है मौन, सबसे बड़ा आभूषण है मौन, चुप रहना। मूर्खो ही शोभते यावत तावत यावत किंचित न भाषते, मूर्ख तभी तक सुशोभित होता है जब तक कुछ नहीं बोलता, और जैसे ही बोलता है उसकी मूर्खता प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर ये नीति की बात भी आपको समझाई गई है। तो आज हमने इस पाठ की कहानी को पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, शब्दार्थ जाने, अभ्यासार्थ प्रश्न किए और नीति की इस बात को भी समझा कि किस प्रकार से कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। इस पाठ के संदर्भ में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं या कोई अन्य जानकारी जो इसमें रह गई हो, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।